जय हिंद। एक सीनियर आईएएस अधिकारी ने अपना घर किराए पर चढ़ाया और उसके बाद शांति से अपना जीवन जैसे कि लाइफ चल रही थी वैसे ही गुजारने लग गए। दरअसल ये सीनियर आईएएस अधिकारी नौकरी कर रहे थे, सरकारी बंगले में रहा करते थे, तो उस समय कभी घर की जरूरत महसूस नहीं हुई। पर जैसे ही इन्हें सरकारी घर खाली करने के बाद अपने घर की जरूरत महसूस हुई और किराएदार को कहा कि घर खाली करो, तो जो सच निकलकर सामने आया उसे सुनकर और देखकर उनके पैरों तले जमीन निकल गई। आरोप के मुताबिक एक आईपीएस अधिकारी उनके घर के फर्जी कागज तैयार करवा चुका था और उसके बाद उनके घर को कब्जा करने का प्लान यानी खाका पूरी तरह तैयार हो चुका था। आईएएस अधिकारी को किराया देना भी बंद किया जा चुका था। यह सब कुछ एक रणनीति के तहत हो रहा था। इसके बाद आईएएस अधिकारी ने आवाज उठाई और जब अपनी आवाज लेकर पुलिस के सामने पहुंचे तो सभी के पैरों तले जमीन निकल गई कि आखिर ये हो क्या रहा है और एक सीनियर आईएएस अधिकारी के साथ ये कैसे हो सकता है। इस पूरे केस के बारे में आपको जानकारी देंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब यह पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा तेलंगाना में। तेलंगाना में दो जगह हैं, एक हैदराबाद और दूसरा अलवल। दरअसल अलवल में आईएएस अधिकारी भंवर लाल की पोस्टिंग थी, जो कि सीनियर आईएएस थे। उन्हें घर भी सरकारी मिला हुआ था और जो तामझाम आईएएस अधिकारी के साथ होता है वो तामझाम भी उनके साथ था, वो स्टाफ उनके साथ रहा करता था। यहां से ठीक 88 किलोमीटर दूर यानी हैदराबाद में, वहां पर जुबली हिल्स में, जो कि एक अच्छा इलाका है, प्रशासन नगर में उनका घर था। उस घर को वो किराए पर चढ़ाना चाहते थे, पर किसी अच्छे आदमी को चढ़ाना चाहते थे। एक दिन अचानक से उनके घर की घंटी बजती है। घर के बाहर एक व्यक्ति और उनकी पत्नी खड़े होते हैं, जो कि अपना नाम कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक बताते हैं संबा शिवा राव। संबा शिवा राव और रूपा डिंपल इस आईएएस अधिकारी से मिलते हैं। संबा शिवा आईएएस अधिकारी को बताते हैं कि मेरे भाई आईपीएस हैं जिनका नाम नवीन कुमार है। अब रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक जब आईपीएस अधिकारी का उन्हें इंट्रोडक्शन दिया जाता है तो ये आईएएस अधिकारी भी इंप्रेस हो जाते हैं। वो अपने घर में बिठाते हैं, फिर बातचीत होती है। इसके बाद संबा शिवा रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कहते हैं कि सर, मैं आपका घर किराए पर लेना चाहता हूं, मुझे देखने में अच्छा लगा, एक बार मैं अंदर से भी देख लेता हूं और उसके बाद डील फाइनल करते हैं। फाइनली घर संबा शिवा राव और उनकी पत्नी को पसंद आता है और यह डील फाइनल हो जाती है। 5 साल का एग्रीमेंट किया जाता है और हर महीने संबा शिवा जैसे शेड्यूल होता है किराएदार का रेंट देने का, उसी शेड्यूल के मुताबिक अपने मकान मालिक को यानी कि सीनियर आईएएस अधिकारी भंवर लाल को किराया ट्रांसफर कर दिया करता था। अब लाइफ बड़े अच्छे से चल रही थी, क्योंकि आईएएस अधिकारी को काम करने के लिए बहुत होते हैं, पर्सनल लाइफ के लिए समय नहीं मिलता है। साल 2014 में इस आईएएस अधिकारी ने रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक अपना घर किराए पर चढ़ा दिया। अब 14 के बाद कब साल 2019 आ गया इन्हें पता नहीं चला। 5 साल का समय बीत गया। अब जून 2019 में आईएएस अधिकारी को रिटायर होना था। 30 तारीख को रिटायर हो गए और उसके बाद 6 महीने की एक्सटेंशन मिलती है। अब रिटायर होने के बाद इस आईएएस अधिकारी के मन में ख्याल आया कि अब जाएंगे तो कहां जाएंगे, जो घर है हैदराबाद में उसी में जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने कॉल करके संबा शिवा को कहा कि अब आप मेरा घर खाली कर दीजिए। दरअसल मैं अब नौकरी से रिटायर हो चुका हूं, सरकारी घर खाली करना पड़ेगा, इसलिए आप मेरा घर अब खाली कर दीजिए। अब जो संबा शिवा है वो रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कथित तौर पर कहता है कि सर, इमीडिएटली तो मेरे लिए घर खाली करना मुश्किल है, पर मैं दिसंबर तक घर खाली कर दूंगा। अब ये बात जो है वो आईएएस अधिकारी को भी ठीक लगती है, क्योंकि जो सरकारी नौकरी में से रिटायर होते हैं अधिकारी, उनमें जब रिटायरमेंट होती है तो उसके बाद 6 महीने तक का टाइम दिया जाता है सरकारी घर को खाली करने के लिए। अब आईएएस अधिकारी को पता था कि 6 महीने में घर खाली हो जाएगा, तो इसलिए 6 महीने में सरकारी घर में रहूंगा, उसके बाद जैसे ही 6 महीने का समय कंप्लीट होने वाला होगा मैं अपने घर में शिफ्ट कर जाऊंगा।
अब धीरे धीरे समय बीतने लगा, दिसंबर का महीना आ गया, पर घर खाली नहीं हुआ और जो किराएदार था वो तरह तरह के बहाने बनाने लगा। अब संबा शिवा ने जब इतना सब कुछ कहने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद भी रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक घर को खाली नहीं किया, तो आईएएस अधिकारी एक दिन अचानक अपने घर पर पहुंचते हैं। पत्नी मनी भी काफी दुखी थी क्योंकि घर खाली नहीं हो रहा था। और जब वो घर पहुंचते हैं तो जो तस्वीर देखते हैं वो उसे देखकर ये आईएएस अधिकारी हैरान परेशान रह जाता है। दरअसल वहां पर ना सिर्फ संबा शिवा राव और उनकी पत्नी रूपा डिंपल रह रही थी, बल्कि उनके अलावा उनके घर में आईपीएस अधिकारी नवीन कुमार भी रह रहे थे। अब जैसे ही ये आईएएस अधिकारी ये देखते हैं वो हैरान रह जाते हैं। उन्हें पहले तो ये लग रहा था कि जो आईपीएस अफसर है उसका अपना घर मिला होगा, बंगला मिला होगा, तो वहां पर रहते होंगे, पर वो वहां के बजाय आईएएस अधिकारी के घर में पर्सनल प्राइवेट अकोमोडेशन में रह रहे थे। अब इसके बाद चलिए, आईएएस अधिकारी को जब ये सच पता चलता है तो वो इस पर भी ऑब्जेक्शन करते हैं। रिपोर्ट इफेक्ट के मुताबिक वो संबा शिवा को कहते हैं, देखिए अब मेरी पेशेंस और धैर्य का बांध टूटता जा रहा है, अब कृपया करके मेरा घर खाली कर दीजिए, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब चलिए, यहां पर एक कन्वर्सेशन खत्म होता है। आईएएस अधिकारी अपने घर जाते हैं और घर जाने के बाद जो कुछ होता है वो उन्हें और ज्यादा हिला देता है। दरअसल अभी तक तो संबा शिवा नाम का ये व्यक्ति आईएएस अधिकारी को हर महीने का किराया दे रहा था, पर अब जब आईएएस अधिकारी घर पर गया, उन्हें घर पर आईपीएस अफसर रहते हुए मिला, उसके बाद यह संबा शिवा राव नाम का व्यक्ति किराया देना भी बंद कर देता है। और जब किराया देना बंद कर देता है तो उसके बाद ये आईएएस अधिकारी और ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। इसके बाद आईएएस अधिकारी भंवर लाल किसी तरह से एक बिचौलियों को बीच में डालते हैं और उसे कहते हैं कि आप इस किराएदार को समझाइए, उस आईपीएस अफसर को समझाइए, किसी भी तरह से इस मामले में मीडिएशन करके इनको घर से बाहर निकाल दीजिए, मुझे अपने घर में शिफ्ट होना है। अब फाइनली दोनों के बीच में बातचीत होती है और ठीक तकरीबन 1 साल या 1.5 साल बाद यूं कहे कि ये जो किराएदार है वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। वो 10-10 लाख रुपए के 4 चेक आईएएस अधिकारी को दे देता है एक मीडिएटर के थ्रू। पर जब ये चेक आईएएस अधिकारी को मिलते हैं, वो पहला चेक भुनाने के लिए बैंक में जाते हैं तो वो चेक जो है वो बाउंस हो जाता है। अब आईएएस अधिकारी के कान खड़े हो जाते हैं। अब इसके बाद दरअसल ये जो सारे चेक हैं वो पोस्ट डेटेड चेक यानी कि आगे की तारीखों के चेक दिए गए थे। अब वो अगली तारीख जो थी अगले चेक की, उस पर भी जाते हैं, वो चेक भी बाउंस हो जाता है, तीसरा भी बाउंस हो जाता है, चौथा भी बाउंस हो जाता है। चारों चेक बाउंस होने के बाद आईएएस अधिकारी पूरी तरह से समझ चुके थे कि मामले में जो है वो बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब इसके बाद वो और ज्यादा पता लगाने के लिए कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी इंटेंशन है क्या। सूक्ष्म तरीके से अपने मामले की जांच खुद ही करते हैं और उन्हें जो पता चलता है वो सुनकर आईएएस अधिकारी को भी चक्कर आ जाते हैं। दरअसल उन्हें पता चलता है कि ये आईपीएस अधिकारी कथित तौर पर अपने भाई के साथ मिलकर मेरे मकान पर कब्जा करना चाहता है। उनके मकान पर कब्जा करने के लिए रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक और आरोप के मुताबिक एक लोन एग्रीमेंट भी तैयार किया गया, यानी कि जो आईपीएस अधिकारी और उनका भाई था वो लोन एग्रीमेंट दिखाकर यह साबित करना चाहता था कि इस मकान को खरीदने के लिए हमने लोन भी लिया है। इसके साथ ही जो मकान का मालिक है, जो उसे पैसा दिया गया, उसकी कैश की रसीदें कथित तौर पर आरोप के मुताबिक तैयार कर ली गई और एक फर्जी लीज डीड भी बना ली गई। और जैसे ही आईएएस अधिकारी को ये सारी बातें पता चलती है, एक तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जो चेक उन्हें दिए गए थे वो सीधे तौर पर बाउंस हो जाते हैं। दूसरा, किराया देना किराएदार पहले बंद कर चुका है, आईपीएस अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहा है, ना ही वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, ना ही मकान खाली करने के लिए तैयार है, ना ही अपने भाई से खाली करवाने को तैयार है। और इसके साथ ही जो फर्जी कागजात हैं वो भी आरोप के मुताबिक तैयार किए गए हैं। इसके बाद इस आईएएस अधिकारी को रास्ता नजर आता है अदालत का। वो अदालत में पहुंचता है और आरोप लगाता है कि माय लॉर्ड, जो मेरा घर है मैंने पूरी जिंदगी मेहनत करके जो बनाया है उस पर एक आईपीएस अधिकारी और उसका भाई कब्जा करना चाहता है। दरअसल 2014 में मैंने इनको घर किराए पर दिया था, पर 5 साल बीतने के बाद जब मैंने इनको घर खाली करने को कहा तो घर खाली नहीं किया, बल्कि फर्जी कागज बनाकर उस पर कब्जा करने का प्लान कर लिया और इसके साथ ही मुझे किराया देना भी बंद कर दिया गया। और जब ये सारी बात अदालत में रखी जाती है तो उसके बाद दूसरा पक्ष यानी कि जो आईपीएस ऑफिसर नवीन कुमार हैं और उनके भाई, वो भी अदालत में जाते हैं।
जो संबा शिवा राव है वो अदालत में कहता है, यानी कि जो किराएदार है वो अदालत में कहता है कि मैंने 11 लाख रुपए रेंट के तौर पर आईएएस अधिकारी को दिए। नंबर 2, 11.5 लाख रुपए मैं इनके मकान में समय समय पर रिपेयर में और चीजों में खर्च कर चुका हूं। नंबर 3, 38 लाख रुपए मैं इनको इनके अलवल वाले घर के लिए कैश में दे चुका हूं। और जब ये सारी बातें होती हैं तो दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, अदालत में तो मामला चलता रहता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस इस मामले में आईपीसी की धारा 420, 406, 467, 468, 471 और 34 के तहत मुकदमा कायम कर लेती है। आईपीएस अधिकारी नवीन कुमार का कहना था कि उन्हें इस मामले में गलत फंसाया जा रहा है, उनके द्वारा इस पूरे मामले में पुलिस को कोऑपरेट किया जा रहा है और वो हमेशा कानून सम्मत ही काम करते रहे हैं। बहरहाल साल 2024 में इस पूरे विवाद के बाद तकरीबन 4 साल बाद इस आईपीएस अधिकारी नवीन कुमार को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब अगर इस आईपीएस अधिकारी की बात करें तो इससे पहले भी उन पर एक कार्रवाई हो चुकी है। साल 2012 में उन्होंने अपने एक साथी अधिकारी के खिलाफ कुछ आरोप लगाए थे। जब मामले की सच्चाई पता लगाई गई तो वो अधिकारी बिल्कुल सच्चा था और आईपीएस अधिकारी नवीन कुमार ने अपने साथी अधिकारी पर गलत और झूठे इल्जाम लगाए थे, जिसके बाबत उन्हें एक माइनर पनिशमेंट भी यानी कि छोटी सजा भी दी गई थी। बहरहाल इस मामले में आईपीएस अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और ये पूरा मामला कोर्ट में चला गया और हमें कहना पड़ेगा इस पूरे मामले की सच्चाई और तथ्य वही माने जाएंगे जो माननीय अदालत तय करेगी अपनी जजमेंट में, यानी कि वही अंतिम तथ्य और अंतिम सत्य होगा। पर इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि आप कितने भी बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति हो सकते हैं, कितने भी पावरफुल पढ़े लिखे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, एसडीएम, डीसी कुछ भी हो सकते हैं, पर कभी भी अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देते हुए बिल्कुल निश्चिंत ना बैठ जाएं, क्योंकि इस प्रकार के लोग भी समाज में एग्जिस्ट करते हैं जो आपकी प्रॉपर्टी पर कभी भी कब्जा कर लेंगे, किराया देना बंद कर देंगे, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाएंगे, आपको हैरेसमेंट करेंगे और उसके बाद मकान खाली करेंगे, वो भी पैसा लेकर आपसे मनी यानी पैसा एक्सटॉर्ट करके। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहे, सतर्क रहे, आंखें खोलकर चले। जय हिंद।